जय श्री राम साथियों, क्या हाल है थोड़ा। मैं बंश शर्मा बंश वायरल्स के ऊपर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, जहां पर आप सब जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश है और मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का भी हूं। आज बात करने जा रहा हूं डिस्ट्रिक्ट कठुआ को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं डीसी कठुआ श्री राकेश मिन्हास आईएएस को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो उन्होंने अभी गत दिनों पहले ही कार्रवाई की है, जो नशे के खिलाफ की है, चिट्टे के खिलाफ की है। बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अगर मेरी ये वीडियो श्री राकेश मिन्हास जी देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, ये कोई मीडिया नहीं है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। हम कोई कवरेज नहीं करते, लेकिन फिर भी अपनी दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं और समाज को एक सही रास्ते पर लाने के लिए आप काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने सेक्रेटरीट के प्रांगण में एक बड़े तिरंगे को स्टैब्लिश किया, वो बहुत ही शान के साथ लहरा रहा है। लेकिन मैं डीसी कठुआ जी से पूछना चाहता हूं कि वो तिरंगा लहरा क्यों रहा है। वो तिरंगा इसलिए लहरा रहा है क्योंकि सरहद के ऊपर हमारे जवान खड़े, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान खड़े हैं, सीमाओं के ऊपर हमारी रक्षा हो रही है, इसीलिए हम यहां पर तिरंगा शान के साथ लहरा सकते हैं। बात करने जा रहा हूं गत दिनों पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट की रेवेन्यू की सबसे बड़ी पोस्ट एसीआर कठुआ श्री विशव प्रताप सिंह। मैं फिर भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, बहुत ही आदर करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा क्या कारण बना जो आपको एक फौज के जवान का ज्वाइनिंग लेटर फाड़ना पड़ा, और तो और आपने उस पर पुलिस बल का उपयोग भी किया। ऐसा क्या उसने कर दिया था जिससे आपको इतना बड़ा कदम लेना पड़ा, पुलिस बल का उपयोग करके उसे दफ्तर से बाहर निकालना पड़ा, और उसके ज्वाइनिंग लेटर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से बना हुआ करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने फाड़ दी। क्या आप एसएसपी कठुआ के करेक्टर पर यकीन नहीं करते? मैं पूछना चाहता हूं। जहां तक मेरे को संज्ञान में आया, मैं उस शख्स का नाम मेंशन नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की प्राइवेसी रहती, उस प्राइवेसी को मेंटेन करना हमारा काम है। वो शख्स जब आपके पास गया तो उसकी सिलेक्शन अन्य फोर्सेस में हुई थी, और उसमें आपको एक नहीं बल्कि 3-4 जगह आपने हस्ताक्षर करने थे। जब आपने उससे कागजात लिए और आपने साफ कह दिया कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं पूछना चाहता हूं एसीआर कठुआ से, क्या आप सबके रिश्तेदार हैं? पूरी इंटायर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के आप रिश्तेदार हैं? घर घर जाते हैं, जानने के लिए दस्तावेज होते हैं जनाब, जिसके लिए आपको उसने करेक्टर सर्टिफिकेट दिया था एसएसपी कठुआ से। और उसके बाद आपने कहा कि मैं यहां पे लिखने लगा कि मैं तुझे नहीं जानता। वो डर गया, उसने अपने दस्तावेज आपसे वापस ले लिए, और उसके बाद वो जब वहां से जाने लगा, आपने बेल बजाई और अपने पीए को अंदर बुलाया। पीए को अंदर बुलाया और उसके कहा कि इसको पकड़ो। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कहते जिसके साथ आपने किया। पकड़ने के बाद आपके पास उसे लाया गया और जबरदस्ती से आपके पीए ने भी उससे कागज ले लिए। कागज लेने के बाद उसे डर था कि कहीं आप ये ना लिख दें कि आप उससे नहीं जानते, क्योंकि एक सरकारी नियम होते हैं, कानून होते हैं, जरा सा भी गलत लिख दिया जाए तो आगे ज्वाइनिंग में फर्क पड़ जाता है। आपने उसके दस्तावेज उसके सामने फिल्मी स्टाइल में फाड़ दी, और तो और उसे डस्टबिन में डाल दी। जब उसने गुजारिश की कि जनाब मुझे फटे हुए दे दिए जाए, तो आपने उसे कहा नहीं मिलेंगे, आप यहां से चले जाए। और उसके बाद आपने आपको दी हुई सरकार की सिक्योरिटी से उसके ऊपर बल प्रयोग किया, और बल प्रयोग से उसे अपने दफ्तर से बाहर निकाल दी। एसीआर कठुआ साहब, क्या कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में फौज के लिए सम्मान नहीं? उसका कसूर क्या था?
मैं पूछना चाहता हूं, आज आपने उसके साथ किया है, कल कोई और आएगा, उसके साथ भी आप ऐसा करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के युवा देश में अपना अतुलनीय योगदान दें, सेना में जाकर अपना अतुलनीय योगदान दें? क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि देश में बेरोजगारी खत्म हो? और जब मेरी उसके साथ बात हुई तो उसने कहा, सबसे पहले उन्होंने फोन रणजीत सिंह पठानिया को किया, जो सोशल वर्कर है, अच्छा काम करते हैं, और वो वहां पर मौके पे पहुंचे। राजेश मेहता जी पहुंचे। उसके बाद मेरे को कॉल आया, मैं भागा, मैं पहुंचा वहां। जब मैंने उसको पूछा तो उसने कहा कि यार मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। मैं उसकी आंखों से देख सकता था साफ, उसके ऊपर टेंशन थी। मैं बहुत ही हैरान हो रहा हूं, क्या एसीआर कठुआ साहब नहीं चाहते कि कठुआ का बच्चा फौज में जाए और अपना अतुलनीय योगदान दे? भारत सरकार भी देश के उन सपूतों को, उन वीरों को बहुत सम्मान देती है, लेकिन मेरे को लगता है कि एसीआर कठुआ साहब नहीं देते। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां पे पहुंचा और उसने वहां पर रोष प्रदर्शन किया, नारे लगाए, तब जाकर कान पे जू रही। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं एसडीएम कठुआ श्री रणजीत सिंह जेकेएस, जिन्होंने कहा कि हम इसका सोल्यूशन करेंगे, हमारे संज्ञान में ये बात आ गई है, हम इसका सोल्यूशन करेंगे। और डीसी कठुआ का भी, जिन्होंने कहा कि जैसे मर्जी होगा हम ज्वाइनिंग करवाएंगे। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैं डीसी कठुआ को एक अपनी ओर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डीसी कठुआ साहब, जो कार्रवाई उस एसीआर कठुआ के ऊपर हो वो सबके सामने पता चले, उन आला अफसरों को भी, कि अगर किसी युवाओं के साथ, फ्यूचर के साथ खेलोगे तो तुम्हारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन खेलेगा, डीसी कठुआ खेलेगा। और मुझे यकीन है कि आप उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा उन फौजियों से, उन भाइयों से, कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो और डीसी कठुआ तक पहुंचे और हमारी गुजारिश को माना जाए कि एसीआर कठुआ के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो याद करे कि फिर से कभी भी ऐसे युवा के साथ खेल मत खेलना। और मैं ये भी बता दूं, अगर उस शख्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई तो पूरा का पूरा उसका गांव आएगा और उसके गांव की हिस्ट्री जान लेना बहुत खतरनाक। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एमएलए जसरोटा, श्री राजीव जसरोटिया जी का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया। जब मैंने उनको कॉल की, उन्होंने हस्तक्षेप किया और आश्वासन दिया कि जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे आने को तैयार हूं और आपकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।